हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th का इंटीग्रल्स, हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रल्स का चैप्टर नंबर 7 है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम मेथड जो अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो इसका नेम है मेथड का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपने जो फॉर्मूलेज जो हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रल्स के, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के दौरान हमने यूज किए थे, वो सारे के सारे आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। तो हमारा ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इट मींस, इसमें हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होगा। हो सकता है 2 टर्म्स आपको न्यूमरेटर में गिवन हो, तो आपने जहां तो डिनोमिनेटर वाली टर्म जहां न्यूमरेटर वाली टर्म को किसी ना किसी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट करना है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना है। उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। तो आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। आइए देखिए, यही क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यू हैव टू सॉल्व दिस, इवेल्युएट दिस वन। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं 2x इज इक्वल टू मैं t पुट कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बट हमें इस क्वेश्चन को करते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है उसका डेरिवेटिव करना है। और उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो बनना चाहिए। तो अगर मैं 2x का डेरिवेटिव करता हूं तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास यू कैन से 1 ओनली। तो हमारे पास इसका नहीं एक्सप्रेशन हम पुट करके सॉल्व करेंगे। हम किसको पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। आइए देखिए, क्योंकि हमें क्या बनना, हमारे पास क्या बचना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचना चाहिए। तो मैंने इस यहाँ पे क्या पुट किया, सब्स्टिट्यूट करते हुए, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लिया। वेरिएबल इट्स योर चॉइस, आप पी ले लो, क्यू ले लो, जो भी चाहते हो, मैंने टी लिया यहाँ पे। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव सॉल्व करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x ओनली, इनटू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, dt। तो अब अगर हम इसके अंदर सॉल्व करें, अगर देखा जाए 2x dx, देखिए हमारे पास ये 2x dx ऑलरेडी थी टर्म। तो हमारे पास इट मीन जो हमने सब्स्टिट्यूट करना था वो हमने राइट टर्म को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते हुए। तो अब हम इसी को वैल्यू को पुट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x से dx हमारा क्या बन गया, dt। इट विल बी योर dt अपॉन 1 प्लस एक्स के हमने क्या लिया था, इट वाज योर t। अब हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। एंड में जाके हम t की जो वैल्यू हमने पुट की होगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला किया था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log ऑफ x। तो ये t की टर्म्स में, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली आप क्या राइट कर दोगे, log ऑफ t इन मोड प्लस c हियर। अब t की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स के, तो हमने t की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, log ऑफ, इट्स योर चॉइस, जब मोड हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस ये ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद एंड में आपके पास आंसर जो है, अगर क्वेश्चन x की टर्म्स में दिया तो x की टर्म्स में हो, y की टर्म्स में दिया तो y की टर्म्स में हो, ये जरूर ध्यान रखना आपने। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आंसर क्या रहेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो सिंपल क्वेश्चन। आइए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको सब्स्टिट्यूशन पता चलती जाएगी कि कौन से पार्ट को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इनके अंदर। तो इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन x इज हियर अपॉन x। अब मैंने इंटीग्रल लगा दिया तो यहां पे मैंने साथ में क्या लिखा है, dx। तो अब देखिए, अगर मैं log x को पुट करूं, साफ पता चल रहा है, एक टर्म log x पुट की जा सकती है इज इक्वल टू t, या x को पुट किया जा सकता है इज इक्वल टू t। अगर मैं log x को पुट करूं तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x। तो हमारे पास 1 अपॉन x dx अवेलेबल है, इट मींस दैट इज द राइट मेथड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हुए, पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t लिया हमने, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव किया तो क्या बना, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस, log ऑफ x, सॉरी 1 अपॉन x, ये देखिए मैं सेपरेटली राइट कर देता हूं, i इज इक्वल टू 1 अपॉन x हमने सेपरेट राइट कर दिया, साथ में क्या ले लिया, log ऑफ x का स्क्वायर dx। अब ये जो पार्ट आएगा, इतना पार्ट जो आएगा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास,
dt बन जाएगी, और log ऑफ x हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या बना, log ऑफ x की वैल्यू t स्क्वायर इंटू क्या बन गया, dt। सो इजी टू सॉल्व। थोड़ा सा बस सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखनी, कैसे हमने सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सी वैल्यू को टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है। अब इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये क्या बनेगा, t की पावर n प्लस वन 3 अपॉन 3 प्लस c है। तो अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वी हैव केप्ट हियर log ऑफ x, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, log ऑफ x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो सो इजी। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है सब्स्टिट्यूट करते हुए, देन डेफिनेटली यू विल फेस अ प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लियर है सब्स्टिट्यूट कैसे कर रहे हैं, तो इजीली आपके पास फॉर्मूले अप्लाइज होते जाएंगे यहाँ पे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 का। तो इसमें गिवन है आपके पास सॉल्व इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 1 अपॉन x प्लस x log x। ये आपको पहले क्या हुआ, अलजेब्रिक फंक्शंस भी अप्लाई होंगे हमारे, जो ऑलरेडी अप्लाई होने वाली होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के भी होंगे, और इंटीग्रल्स के तो हैं ही हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास x कॉमन निकल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या बचेगा, 1 प्लस log ऑफ x बच जाएगा हमारे पास विद dx। जैसे इंटीग्रल साइन लगाया तो हमने dx जरूर राइट करना है इसके अंदर। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए जहां तो हम x को पुट करेंगे इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो कोई रोल नहीं, ये टर्म बच रही है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनना चाहिए। तो इट मींस हम किसको पुट करेंगे, 1 प्लस log x को पुट करते हैं। आइए देखिए, तो मैंने किया पुट 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, जैसे मैंने 1 का डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, 0, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x, साथ में क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए हमारे पास टर्म बच रही है, 1 अपॉन x भी है और dx भी है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, dt, और 1 प्लस log x हमने क्या लिया था, t। तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे i इज इक्वल टू, यू कैन से dt, और 1 प्लस log x क्या, t, अपॉन क्या आएगा, t आपके पास। अब इसका भी इंटीग्रल अवेलेबल है हमारे पास, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ t, log ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 प्लस log x, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने सब्स्टिट्यूट करते हुए कि क्वेश्चन में से कौन सी वैल्यू को हम पुट करेंगे। अगर हम x इक्वल टू t पुट करके चलते हैं तो हमारा सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैंने किसको पुट किया, 1 प्लस log ऑफ x को। अगर आप फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हो तब आपको अलग अलग टर्म्स को पुट करके करना पड़ेगा। जब आप फुल एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे, यू विल सी आप डायरेक्टली क्वेश्चन में से जो पार्ट सॉल्व होने वाला होगा उसी पार्ट को पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। बाकी तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले थे वही हम अप्लाई कर रहे हैं, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें न्यू आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ कोस ऑफ x। पहले तो बच्चे इसी चीज को देख के घबरा जाते हैं, सर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया, तो कोई इश्यू नहीं है, सो इजी टू सॉल्व, घबराना नहीं है। आइए देखिए साइन x और इधर क्या है साइन थीटा, थीटा में क्या गिवन है, कोस x। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मोस्टली थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा में गिवन है कोस x, तो मैंने यहाँ पे पुट किया पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू t। तो अब cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास, माइनस ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब आप कहोगे सर माइनस तो है नहीं टर्म में कहीं पर भी, तो कोई इश्यू नहीं है, पर हमारे पास sin x dx अवेलेबल है, sin x dx ये हमारे पास अवेलेबल है। देखिए तो माइनस को मैं शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, sin x dx की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ऑफ dt। देखिए cos x भी मिल जाएगा हमारे पास, sin x dx की वैल्यू भी क्या बन गई, माइनस ऑफ dt। अब हम इसको पुट करते हैं, इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास sin x dx तो बना माइनस dt, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, sin ऑफ cos x क्या था, t, sin ऑफ t इंटू क्या आ गया आपके पास, dt आ गया आपके पास। सो इजी टू सॉल्व दिस वन। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ sin t क्या होता है, माइनस cos t, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ cos ऑफ t
प्लस सी, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची cos ऑफ t प्लस सी, पर t की वैल्यू अभी हमने पुट करनी है, t हमने क्या माना था cos ऑफ x माना था, तो ये क्या बनेगा cos ऑफ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा cos ऑफ x प्लस सी एंड दिस इज आंसर। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं cos को cos से मल्टीप्लाई करते हैं, नो दैट विल बी रॉन्ग। अगर आपके पास होगा cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x तब तो वो बन जाएगा cos स्क्वायर x, तब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पे cos ऑफ थीटा, थीटा क्या आपके पास cos ऑफ x गिवन है, तो आपने एज इट इज आंसर राइट करना है, दिस वन, नो नीड टू सॉल्व फर्दर। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर है 5 आपके पास। थोड़ी सी लेंथी टर्म है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स गिवन यू इंटीग्रल ऑफ सॉल्व साइन ऑफ ब्रैकेट में ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी। इंटीग्रल मैं लगा चुका हूं, तो मैंने साथ में क्या लगा दिया dx। अब देखिए कुछ चीजें हैं, मैंने आपको कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस बहुत जरूरी हैं डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रल के अंदर भी, तो यहाँ पे हम उसी का यूज करेंगे। इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अगर देखा जाए हमारे पास साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा, थीटा इज सेम वन, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये टर्म बन जाएगी, दैट विल बी इजी टू सॉल्व। तो हम उसी फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 के साथ क्या करूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा, साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। जो हमने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहेगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये क्या बना साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में क्या आ गया ax प्लस बी। तो देखिए सो इजी, कहा हमारे पास इतनी लेंथी टर्म थी, हमने पहले अभी इंटीग्रल नहीं सॉल्व किया, अभी हमने क्या किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू सॉल्व करके उसे शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट किया है। फर्दर वी विल सॉल्व द इंटीग्रल, इंटीग्रल पार्ट अभी हमारा यहाँ पे पेंडिंग है, सब्स्टिट्यूशन अभी हमने अप्लाई नहीं किया। तो आपको कहा था सब्स्टिट्यूशन मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा जो होता है उसी को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है ax प्लस b बन रहा है, तो आप यहाँ पुट करोगे पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू t। जब अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका बोथ साइड्स, तो ax का क्या बनेगा a, साथ में क्या आ गया dx, b कांस्टेंट है 0 इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया आपके पास, तो dx की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास dt अपॉन a। तो ये देखिए हमारे पास ax प्लस b है, ये t पुट कर देंगे, dx की वैल्यू क्या ले लेंगे dt अपॉन a ले लेंगे हम यहाँ पे, तो हम इसको पुट करते हैं I इज इक्वल टू, आई एम डूइंग ऑन द राइट साइड, इट विल बी योर, तो यहाँ पे हमने पुट किया, तो I क्या बना हमारे पास I इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस b क्या था t, तो साइन ऑफ क्या बना यहाँ पे 2t और dx के प्लेस पे क्या है dt अपॉन a, तो मैंने यहाँ पे लिया dt, a कांस्टेंट था तो मैंने इसको आउटसाइड राइट कर दिया इंटीग्रल से। अब आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे, किसका सॉल्व करोगे साइन ऑफ 2t का, तो साइन ऑफ 2t का इंटीग्रल क्या रहेगा 1/2 एक कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो एक तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा cos ऑफ 2t प्लस c, पर 2t का हम दोबारा करेंगे डेरिवेटिव, तो वो क्या कर देंगे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो वैल्यू क्या बनेगी माइनस कॉस ऑफ 2t, 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ a प्लस c। अभी भी आंसर नहीं आया, अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे तो आपका 1 या हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो था वो किस फॉर्म में था x की फॉर्म में था, और हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है t की फॉर्म में आ रहा है, तो आप इसको x के टर्म्स में राइट करोगे, हमने क्या लिया था t ax प्लस b, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगी माइनस कॉस ऑफ 2 ब्रैकेट में क्या आएगा ax प्लस b अपॉन 4 टाइम्स ऑफ a प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा इसमें 2-3 स्टेप ज्यादा थे, वो भी क्यों, इंटीग्रल तो स्मॉल ही था, पर हमने प्रीवियस जो पार्ट किया हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, हमने इसको पहले किस में कन्वर्ट किया है साइन 2 थीटा की फॉर्म में राइट किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 2 साइन ए cos ए, तो हमने क्या ले लिया साइन 2a फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड देन
वी स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही रूट की टर्म्स में। आइए देखिए, फॉर्मूलेज आपको मैं बार बार कह रहा हूं रिवाइज जरूर करने आपने फॉर्मूलेज इनको करते हुए। जरूरी नहीं कि आप सारे टिप्स पे लर्न करो, बट जो फॉर्मूलेज ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहे हैं, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा बहुत ही कम यूज होता है, इन फॉर्मूलेज को आप याद रखो। साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा को ABCD फॉर्मूलेज में, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज में, ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में वो भी यूज होंगे, इनकमिंग क्वेश्चंस यू विल सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। You have to solve integral of square root of ax plus b whole dx. This is given to you. तो हम इसमें ax plus b को सब्स्टिट्यूट करेंगे और तो कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा। रूट को जहां पावर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं 1/2, तो हमने ax plus b को पुट किया। पुट ax plus b इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव किया, ax का बना a dx, b का क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू dt। तो dx है हमारे पास, इट विल बी इज इक्वल टू dt अपॉन a बन जाएगा हमारे पास। तो हम dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, dt अपॉन a पुट करेंगे। तो आइए देखिए, i विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्या रहेगा 1 अपॉन a मैंने कांस्टेंट रखा, जो dt अपॉन a रहेगा। रूट में ax प्लस b है, रूट में क्या आ गया यहाँ पे आपका t क्या बना dt। तो रूट को हम कैसे राइट कर लेंगे, 1 अपॉन a इंटीग्रल ऑफ t रेस्ट पावर 1/2 dt। तो अब आपको पता है x रेस्ट पावर n का इंटीग्रल क्या रहता है, x रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन a t रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आएगा c आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन a एज इट इज, दिस विल बी t रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ a t रेस्ट पावर 3/2, पर t की वैल्यू हमारी क्या है ax प्लस b। तो मैं t के प्लेस पे क्या राइट करूंगा, ax प्लस b रेस्ट पावर 3/2 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। सो इजी। देखें कुछ नहीं कर रहे, बस ध्यान रखना है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज क्या करता है, कहता है सर टर्म ही एक दी हुई है हमें, ax प्लस b का रूट, इसमें क्या पुट करेंगे। तो ऑब्वियसली जो गिवन है हम उसी को पुट करके सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको सिंपल मेथड वी हैव अप्लाइड हियर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, और एंड में जाके हमने t की जो वैल्यू पुट की थी वो भी यहाँ पे सॉल्व कर दी है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ये भी रूट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी रूट के क्वेश्चंस कई बार बच्चों में फोबिया बना होता है जूनियर क्लासेस में 7th 8th के टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करने होते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं होते इजी हैं, बट यू कैन से जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा बच्चों के माइंड में फोबिया आ जाता है कि रूट सॉल्व होगा या नहीं होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रूट फॉर्म में है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व इंटीग्रल ऑफ x, रूट में आपके पास इट्स योर x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx, दिस इज द वैल्यू गिवन टू यू। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स आ चुकी हुई है हमारे पास, तो हम किसको पुट करते हैं, x प्लस 2 को पुट कर लेते हैं। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, x का क्या बनेगा 1 इंटू dx, 2 का तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या है dt। इट मींस dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, dt आ गया आपके पास। अब आप कहोगे सर dx तो dt के इक्वल आ गया आपके पास, x प्लस 2 की वैल्यू भी t पुट कर दी, बट x कहां पे जाएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है जब हम ऐसे सब्स्टिट्यूट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सारी की सारी x वाली टर्म्स किसमें चेंज होनी चाहिए, t की फॉर्म में चेंज होनी चाहिए, ये स्पेशली ध्यान रखना आपने। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, t माइनस 2 हियर। तो हम x के प्लेस पे क्या ले लेंगे, t माइनस 2। तो आप देखोगे ये भी t की टर्म्स में है और x भी किस टर्म में आ चुका है आपके पास, t की टर्म्स में आ चुका है, और dx ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, क्या बन रहा है dt। देन वी विल सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ दिस बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखिए, ये चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो अप्लाई किया है ऐसा कि हमने x को सॉल्व किया इस कांस्टेंट वैल्यू को मूव करके उस तरफ। लेट्स सी, तो आई हमारे पास क्या बना, इंटीग्रल ऑफ x की वैल्यू क्या हमारे पास t माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 हमने क्या लिखा t, तो क्या रहा dt। अब हम इनका क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे एज पर अलजेब्रिक फंक्शन रूल।
तो क्या रहेगा टी रेस्ट पावर 1 इंटू टी रेस्ट पावर 1/2 dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पावर 1/2 dt। तो टू टर्म्स बन गई हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व की हुई है, पहले कंबाइन किया फिर सेपरेट किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, टी रेस्ट पावर 1 + 1/2 dt माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पावर 1/2 dt। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पावर 3/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे इट विल बी 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ टी रेस्ट पावर 1/2 dt। अब हम इनका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो x रेस्ट पावर n क्या रहेगा, x रेस्ट पावर n + 1 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 देन माइनस 2 दिस आई हैव टू सॉल्व x रेस्ट पावर n t रेस्ट पावर 1/2, तो क्या बनेगा t रेस्ट पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c बिकॉज नाउ बोथ द इंटीग्रल्स वी हैव सॉल्व्ड हियर। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास t रेस्ट पावर इट विल बिकम 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये वैल्यू को शिफ्ट किया तो ये बना 2/5 और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी x + 2, तो हम t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे x + 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस ये 2 भी ऊपर गया, क्या बना 2 × 2 4/3, t के प्लेस पे हमने राइट किया x + 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c एंड दिस इज आंसर। अगर कोई टर्म कैंसिल आउट होने वाली हो तो हम कर सकते हैं, बट इन क्वेश्चन में कम ही ऐसे चांसेस होते हैं कि फर्दर सॉल्व हो, इंटीग्रल के बाद यू विल सी द आंसर देयर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सो इजी है, देखिए क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट किसको हम कर रहे हैं। तो इसमें साफ हमें पता चल गया था कि x + 2 को सब्स्टिट्यूट करके हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास एक टर्म विदाउट रूट है, नेक्स्ट वन टर्म जो आपके पास रूट में है, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जस्ट इन दैट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 की वन है x देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x² dx। तो इस एक्सरसाइज के अभी इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस रहेंगे 1 से लेके अप टू 10 तक। तो एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको डिफरेंट वीडियोस में मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके पास ये गिवन है, तो ऑब्वियसली अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था रूट के अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने पुट किया था, सेम वी विल डू हियर आल्सो। तो हम इसमें क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट और पुट यू कैन से 1 + 2x² = t। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का तो 0 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या बना 2 × 2x dx = dt। डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ इस प्लेस के ऊपर क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट। तो इसलिए आपको डिफरेंशिएट भी याद रखनी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को क्योंकि हम इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा 4x dx = dt, पर हमारे पास क्या बच रहा है x dx, यहाँ पे क्या है x dx, 4 नहीं है तो हम क्या राइट करेंगे इसे x dx की वैल्यू राइट कर लेंगे, दैट विल बी =dt/4। तो ये इसकी वैल्यू रहेगी आपके पास। देखिए हमारे पास इसका भी सब्स्टिट्यूट कर चुके हुए हैं और x dx भी हमारे पास dt की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो नाउ I विल बी इंटीग्रल ऑफ x dx क्या बनेगा dt/4, ये हम बाद में राइट करते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x का क्या लिया t, तो ये क्या बना dt/4, तो 4 को मैंने कांस्टेंट था बाहर राइट कर दिया 1/4 हियर। तो अब ऑब्वियसली सो इजी टू सॉल्व, तो इंटीग्रल ऑफ t रेज़्ड टू पावर 1/2 dt, यू नो वेरी वेल x रेज़्ड टू n का फॉर्मूला हम कई क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हुए हैं, मोस्टली 70% केसेस में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या बनेगा t रेज़्ड टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c विल बी देयर। तो ये क्या बनेगा आपके पास 1/4 t रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो हमने 3/2 को शिफ्ट किया तो ये बना 2/12 और t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 + 2x², तो ये हमने पुट की 1 + 2x² रेज़्ड टू पावर 3/2 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6। तो आंसर क्या रहेगा 1 + 2x²
होल रेस्ट पावर 3/2/6 प्लस सी, दिस इज द आंसर। यहाँ पे भी समटाइम बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये 3/2 जो है होल के ऊपर है, एक पर्टिकुलर टर्म के ऊपर नहीं है। होल के ऊपर